ना भी यूपीआई ऐप से किसी और के अकाउंट के अंदर पैसा ट्रांसफर करने के लिए जा रहा था, किसी भी मिस्टेक होने का कारण मैं किसी और के अकाउंट के अंदर पैसा ट्रांसफर कर दिया। और अभी दोस्तों मैं चाहता हूं कि जो भी रॉन्ग ट्रांजैक्शन हो चुका है वो जो पैसा को मेरा अकाउंट के अंदर वापस लाना। क्या दोस्तों ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है दोस्तों। इसीलिए इस वीडियो के अंदर मैं आपको 3 तरीका बताऊंगा, जो 3 तरीका को आप फॉलो करके आपका रॉन्ग अकाउंट के अंदर ट्रांसफर हुआ पैसा को आपका अकाउंट के अंदर वापस लेकर आ सकते हैं। तो चले, सबसे पहला नंबर तरीका है दोस्तों, आप अगर मोबाइल नंबर डाल के पैसा ट्रांसफर किया है ना, आप अगर मोबाइल नंबर डाल के पैसा ट्रांसफर किया है तो सबसे पहले उससे मोबाइल नंबर से आपको कॉल करना है। कॉल करके उस व्यक्ति से आपको दोस्तों बातचीत करना है कि भाई मैं किसी और के अकाउंट के अंदर पैसा ट्रांसफर करने के लिए जा रहा था और किसी भी मिस्टेक होने का कारण ये जो पैसा आपका अकाउंट के अंदर ट्रांसफर हो चुका है, तो मैं चाहता हूं कि वो जो पैसा मेरे अकाउंट के अंदर वापस करवा दो, मैं इसके लिए आपको कुछ इनाम दे दूंगा। आपको दोस्तों इस तरह बोल के 2-3 बार रिक्वेस्ट करके देख लेना है, ठीक है। देखिए दोस्तों, दुनिया में हर एक इंसान गलत नहीं होते, कोई ना कोई दोस्तों अच्छा इंसान होगा ही होगा। आपको इस तरफ 2-3 बार कॉल करके दोस्तों रिक्वेस्ट करके देख लेना है। अगर दोस्तों सामने वाला व्यक्ति अच्छा इंसान होगा तो आपका पैसा वो वापस करवा देगा। अगर फिर भी वापस नहीं करवाएगा ना, तो उसके बाद दोस्तों आपको सेकंड नंबर तरीका और साथ ही दोस्तों 3rd नंबर तरीका आपको फॉलो करना पड़ेगा, जो कि कंप्लेंट दर्ज करने का। देखिए, आपको सबसे पहले कॉल करके रिक्वेस्ट करके देख लेना है, ठीक है। अगर फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा तो उसके बाद आपको सेकंड नंबर तरीका फॉलो करना है। अगर यहां से आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा तो बहुत ही अच्छा बात है। अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा तो अपना मोबाइल पे नावी एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। तो नावी एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद यहाँ पे हिस्ट्री का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, वहां पे क्लिक कर देना है। और उसके बाद नावी एप्लीकेशन से जितने भी आपने ट्रांजैक्शन किया होगा वो सारा का सारा ट्रांजैक्शन हिस्ट्री यहाँ पे दिख जाएंगे। तो आपको वही वाला ट्रांजैक्शन हिस्ट्री पर क्लिक करना पड़ेगा जो भी दोस्त आपने गलत अकाउंट के अंदर ट्रांजैक्शन कर दिया। तो जैसे कि दोस्तों फॉर एग्जांपल के लिए ये वाला ट्रांजैक्शन हिस्ट्री को मैं ले लेता हूँ, ठीक है। आप जो भी दोस्तों गलत अकाउंट के अंदर ट्रांजैक्शन कर दिया उसे ट्रांजैक्शन हिस्ट्री पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे दोस्तों ये जो पेमेंट का हिस्ट्री यहाँ पे दिख जाएगा। तो आपको दोस्तों क्या काम करना पड़ेगा, ध्यान से सुन लेना। आपने दोस्तों क्या डिटेल्स डाल के सामने वाला पर्सन के पास आपने पैसा ट्रांसफर किया, वो जो डिटेल्स आपको नोट करके रख लेना है। आप अगर मोबाइल नंबर का मदद से पैसा ट्रांसफर कर दिया तो मोबाइल नंबर को नोट करके रख लेना है। आप अगर यूपीआई का मदद से पैसा ट्रांसफर कर दिया तो यूपीआई को आपको नोट करके रख लेना है। और वैसे ही दोस्तों आप अगर अकाउंट नंबर डाल के पैसा ट्रांसफर कर दिया तो अकाउंट नंबर आपको नोट करके रख लेना है, ठीक है। और उसके साथ ही आपने दोस्तों कितना पैसा गलत अकाउंट के अंदर ट्रांजेक्शन कर दिया वो जो अमाउंट यहाँ पे दिख जाएगा और डेट को भी आपको नोट करके रख लेना है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे दोस्तों पूरा लास्ट में यूपीआई ट्रांजेक्शन आईडी आपको दिख जाएगा। ये जो यूपीआई ट्रांजेक्शन आईडी एक भी दोस्तों नंबर मिस्टेक नहीं होना चाहिए, इसको भी आपको नोट करके रख लेना है। बस इतना ही दोस्तों जरूरत पड़ेगा। और उसके बाद अभी आपको क्या काम करना पड़ेगा, डायरेक्टली बैक बटन पे प्रेस कर देना है और उसके बाद अपना मोबाइल पे गूगल क्रोम एप्लीकेशन को ओपन करना पड़ेगा। तो चले, अभी यहाँ पे दोस्तों मेरा मोबाइल पे गूगल क्रोम एप्लीकेशन को ओपन किया और उसके बाद यहाँ पे सर्च बार में लिखना है दोस्तों एनपीसीआई। एनपीसीआई लिखने के बाद यहाँ पे सर्च बटन पे क्लिक कर देना है और उसके बाद एनपीसीआई का ऑफिशियल वेबसाइट पूरा पास्ट में दोस्तों आ जाएगा। तो चले, अभी यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इस तरफ का इंटरफेस आ जाएगा। थोड़ा सा जूम करके मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों कस्टमर करके लिखा हो रहेगा, आपको कस्टमर पर आपको क्लिक कर देना है और उसके बाद पूरा पास्ट में देख सकते हो यूपीआई कंप्लेंट का ऑप्शन आपको मिलेगा। तो चले, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है और अभी यहाँ पे दोस्तों आपका सारा पेमेंट हिस्ट्री डिटेल्स यहाँ पे डालना पड़ेगा। आपको दोस्तों डिटेल्स डालना पड़ेगा, कंप्लेंट टाइप आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, ट्रांजैक्शन रिलेटेड डिटेल्स आपको डालना पड़ेगा और साथ ही दोस्तों पर्सनल डिटेल्स आपको डालना पड़ेगा। तो पहले दोस्तों यहाँ पे कंप्लेंट टाइप पे ट्रांजैक्शन को आपको सिलेक्ट कर देना है। यहाँ पे एरो वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है और उसके बाद ट्रांजैक्शन को आपको सिलेक्ट कर देना है, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों पहले से सिलेक्ट हुआ रहेगा, अगर सिलेक्ट हुआ नहीं रहेगा तो आपको ट्रांजैक्शन को सिलेक्ट कर देना है। और उसके बाद सेकंड नंबर पे टाइप ऑफ इशू, यहाँ पे दोस्तों क्लिक करके 3 नंबर वाला ऑप्शन को सिलेक्ट कर देना है, इनकरेक्टली ट्रांसफर टू अनदर अकाउंट। हमने दोस्तों गलती से किसी और के अकाउंट के अंदर पैसा ट्रांसफर कर दिया ना, तो इसलिए 3 नंबर वाला ऑप्शन को सिलेक्ट कर देना है। और उसके बाद कमेंट बॉक्स में आपको दोस्तों क्या कमेंट करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे दोस्तों मैंने पहले से नोट करके रखा है। आपको दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिखना पड़ेगा, डियर टीम, बाय मिस्टेक आई हैव मेड पेमेंट टू अनदर अकाउंट, प्लीज रिफंड माय पेमेंट बिकॉज आई नीड माय रिफंड, आई हैव अर्जेंट, आई हैव पुअर बैकग्राउंड। आपको दोस्तों कमेंट बॉक्स में इस तरह पे आपको लिख देना है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे दोस्तों आपको ट्रांजेक्शन आईडी आपको डालना पड़ेगा, जो कि दोस्तों मैं आपको नावी एप्लीकेशन के अंदर यूपीआई ट्रांजेक्शन आईडी को नोट करने के लिए बताया था ना, वही वाला यूपीआई ट्रांजेक्शन आईडी यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा।
और उसके बाद डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, जिस भी डेट पे आपने दोस्तों गलत अकाउंट के अंदर ट्रांजैक्शन कर दिया वही वाला डेट यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा। और साथ ही रुपीस और पैसा पे देखिए दोस्तों, रुपीस और पैसा पे यहाँ पे दोस्तों काफी सारे यूजर कंफ्यूज हो जाते कि यहाँ पे हम क्या डालेंगे और यहाँ पे हम क्या डालेंगे। देखिए आप अगर 1100 रुपीस गलत अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दिया तो यहाँ पे 1000 रुपीस आपको डालना पड़ेगा और यहाँ पे 100 रुपीस आपको डालना पड़ेगा। और वैसे ही दोस्तों आप अगर 5050 रुपीस गलत अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दिया तो यहाँ पे 5000 रुपीस डालना पड़ेगा और यहाँ पे 50 रुपीस आपको डालना पड़ेगा। और उसके बाद यहाँ पे पर्सनल ईमेल आईडी आपको डाल देना है, जो कि दोस्तों इनका तरफ से रिप्लाई आने पर आप दोस्तों देख सको। तो इसलिए यहाँ पे आपको वही वाला ईमेल आईडी आपको डालना पड़ेगा जो ईमेल आईडी पर रिप्लाई आने पर आप दोस्तों देख सको। तो यहाँ पे सारा डिटेल्स डालने के बाद सबमिट पर आपको क्लिक कर देना है और उसके बाद 3-4 घंटे से लेके दोस्तों आपको 12 घंटा इंतजार करना पड़ेगा। और जो भी दोस्तों रिप्लाई आएगा इसी मेल पे आएगा, ठीक है, कि आपका जो पैसा को वापस लाने के लिए आप एलिजिबल है कि नहीं। यहाँ पे दोस्तों सब कुछ डिटेल डाल के सबमिट पर आप जैसे क्लिक करोगे पहले दोस्तों रिव्यू होगा, ठीक है। रिव्यू होने के बाद आप अगर दोस्तों सही होंगे तो आपका जो पैसा को वापस करवा देंगे। देखिए दोस्तों किन कंडीशन में आपका जो पैसा को वापस करवाया नहीं जाता है। देखिए मान लो कि आपने आज गलती से किसी और के अकाउंट के अंदर पैसा ट्रांसफर कर दिया, ठीक है, और आप अगर 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद, एक सप्ताह के बाद, एक महीने के बाद ट्राई करोगे पैसा को वापस लाने के लिए तो दोस्तों इन्होंने आपको सीधा मना कर देंगे कि आपका जो पैसा को हम वापस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपने काफी देर से कंप्लेंट किया। तो इसलिए दोस्तों मैं आपको बता दे रहा हूं, जब भी दोस्तों आप गलत अकाउंट के अंदर पैसा ट्रांसफर करोगे तुरंत ही आपको एक्शन लेना पड़ेगा, तभी दोस्तों आपका जो पैसा वापस आने का चांस है, ठीक है। और अभी ये हो गया दोस्तों सेकंड नंबर तरीका। और अभी दोस्तों मैं आपको 3 नंबर तरीका बता देता हूं। और जो 3 नंबर तरीका क्या है दोस्तों, आपका जो भी बैंक है उसी बैंक ब्रांच में आपको जाके कंप्लेंट दर्ज करना पड़ेगा। यानी कि आपको एक एप्लीकेशन लिख के देना पड़ेगा कि मैं किसी और के अकाउंट के अंदर पैसा ट्रांसफर कर रहा था और गलती से किसी और के अकाउंट के अंदर पैसा ट्रांसफर कर दिया। देखिए दोस्तों मैंने पहले से एक एप्लीकेशन नोट करके रखा है, आपको सेम टू सेम लिख के बैंक मैनेजर को एप्लीकेशन दे देना है। अभी यहाँ पे दोस्तों देखिए ध्यान से देख लेना, ठीक है। टू द ब्रांच मैनेजर योर बैंक नेम, आपका जो भी दोस्तों बैंक नेम यहाँ पे आपको लिख देना है। जिस भी बैंक से आपने दोस्तों पैसा कटवाया ना उसी बैंक का नेम यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे आपको ब्रांच का एड्रेस आपको लिखना पड़ेगा और साथ ही यहाँ पे डेट आपको डालना पड़ेगा जिस भी डेट पे एप्लीकेशन लिख के आप सबमिट कर रहे हो, ठीक है। और उसके साथ ही यहाँ पे दोस्तों सेम टू सेम रहेगा। और यहाँ पे जो दोस्तों मैंने छोटा सा सिंबल देकर रखा है ना वहाँ पे ही दोस्तों बस सेंस होगा, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, जिस भी डेट पे आपने गलत अकाउंट के अंदर ट्रांजैक्शन कर दिया वो जो डेट यहाँ पे आपको डाल देना है और साथ ही अमाउंट आपको डाल देना है और यहाँ पे अकाउंट नंबर आपको डाल देना है, आपका जो भी रियल अकाउंट नंबर यहाँ पे डाल देना है। और यहाँ पे इनकरेक्ट अकाउंट नंबर, जिस भी अकाउंट के अंदर आपने दोस्तों पैसा ट्रांसफर कर दिया यानी कि गलती से ट्रांसफर कर दिया उसका अकाउंट नंबर अगर आपका पास होगा तो यहाँ पे आपको डाल देना है। अगर अकाउंट नंबर नहीं होगा तो कोई ना कोई दोस्तों आपने डिटेल्स डाल के पैसा ट्रांसफर किया होगा ना, जैसा कि ना भी एप्लीकेशन का मोबाइल नंबर या दोस्तों यूपीआई आईडी, वही वाला डिटेल्स यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा। मोबाइल नंबर है तो मोबाइल नंबर, यूपीआई आईडी तो यूपीआई आईडी। आप अगर अकाउंट नंबर डाल के पैसा ट्रांसफर कर दिया तो अकाउंट नंबर यहाँ पे लिख देना है। और उसके बाद पूरा लास्ट में आप जिस भी अकाउंट के अंदर पैसा वापस लाना चाहते वही वाला अकाउंट नंबर यहाँ पे आपको लिख देना है, ठीक है, करेक्ट अकाउंट नंबर जगह पे। और उसके बाद बाकी दोस्तों सेम टू सेम रहेगा। पूरा लास्ट में यहाँ पे योर फुल नेम, आपका जो भी दोस्तों फुल नेम यहाँ पे लिख देना है, कॉन्टैक्ट नंबर आपको लिख देना है और साथ ही पूरा लास्ट में ईमेल आईडी डाल के आपको दोस्तों एप्लीकेशन सबमिट कर देना है, ठीक है। और उसके बाद आपका जो एप्लीकेशन को बैंक वालों ने रिव्यू करेंगे। रिव्यू करने के बाद सारा डिटेल्स दोस्तों चेक होगा, ठीक है। चेक होने के बाद आप अगर बिल्कुल सही होंगे तो आपका जो पैसा वापस करवा देंगे। और फिर भी दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जब भी आप गलत अकाउंट के अंदर पैसा ट्रांसफर करोगे तुरंत ही दोस्त आपको जाके बैंक में कंप्लेंट दर्ज करना पड़ेगा, तभी दोस्त आपका जो पैसा वापस आने का चांस है। आप अगर काफी देर से कंप्लेंट करोगे तो बैंक वालों ने भी आपको दोस्तों सीधा मना कर देंगे, ठीक है। तो इसलिए जब भी गलत अकाउंट के अंदर पैसा ट्रांसफर हो जाएगा तुरंत ही आपको एक्शन लेना पड़ेगा, कंप्लेंट दर्ज करना पड़ेगा। तो एप्लीकेशन लिख के देने के बाद आपको दोस्तों कुछ करना नहीं, जो भी दोस्तों रिजल्ट आएगा इसी मोबाइल नंबर पे आपको दोस्तों SMS का द्वारा भेज दिया जाएगा, नहीं तो इसी ईमेल आईडी के अंदर मेल कर दिया जाएगा कि आपका जो पैसा को हम वापस करवाएंगे। यह दोस्तों नहीं है, ठीक है। जो भी दोस्तों मेल आएगा इसी मेल या दोस्तों इसी कॉन्टैक्ट नंबर पे SMS करके भेज देंगे, ठीक है। तो यही था दोस्तों फुल डिटेल जानकारी की गलत अकाउंट के अंदर ट्रांसफर पैसा को वापस लाने का तरीका, जो कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको बारीकी से समझा दिया। और इसका अलावा कोई भी दोस्तों तरीका नहीं है, ठीक है। इन तरीका को आपको फॉलो करके देख लेना है, आपका पैसा वापस आने का चांस है। तो दोस्तों आशा करता हूं मेरी बात आपको क्लियरली समझ में आ चुका होगा। अगर आपको वीडियो पसंद या हेल्पफुल हुआ तो लाइक कर देना और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है। तो चले मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।